आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान के 8वीं किस्त को लेकर। हमारे हस्तरेखा विज्ञान में जो 9 ग्रह मौजूद हैं, 9 ग्रह में हमने पहले भी कहा है, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल, ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे बचने के लिए हम किसी भी धर्म के हों, हमको हमारे ईश्वर के चौखट तक जाना ही है। उन चौखट तक हम जितना भी जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये दुख उन्हीं का दिया हुआ है, ये ग्रह उन्हीं के दिए हुए हैं, तो उनसे बचने में हमें हमारा ग्रह को कम करने में जो नैतिक चीज़ है उस पे हम लोग फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि हम ईश्वर के चौखट तक ना जाएं, हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर के चौखट तक तो जाएं, लेकिन उन ग्रहों का जो उचित समुचित इलाज है वो भी करें, इस पर भी फोकस हम करें। इसी कड़ी में हम ये बताना चाहते हैं कि गुरु के लिए क्या करना है, चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है। चूँकि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि सभी ग्रहों के लिए कुछ न कुछ उपाय आपको करना ही होगा, तभी आपका जीवन बेहतर बन पाएगा। और उस बेहतर जीवन को समुचित तरीके से करने के लिए आप तैयार रहेंगे, तभी वो सुदृढ़ हो पाएगा और आप मजबूत हो पाएंगे। बिना उनको मजबूत किए हुए आप अपने जीवन में खुशियाँ, भरपूर आनंद, भरपूर चीज़ नहीं पा सकते। आप उसी तरह उदास रह जाएंगे, आप उसी तरह परेशान रहेंगे जैसे परेशान हैं। इनका इलाज कराएं, एक बार इनका इलाज कराएं, उसके बाद आप इन ग्रहों से निकल कर अपने जीवन में बेहतरीन पाएँ। बेहतरीन से बेहतरीन अवसर आपके सामने होंगे। आप इन 9 ग्रहों से निकलने का प्रयास करें। यही हमारा आज का उद्देश्य है कि आप उन 9 ग्रहों से कैसे निकलें। हस्तरेखा विज्ञान में 9 ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे केतु को हम नकार नहीं सकते, चंद्रमा को हम नकार नहीं सकते, मंगल को नकार नहीं सकते, बुध को नकार नहीं सकते, गुरु को नहीं नकार सकते, शुक्र को नहीं नकार सकते, वैसे हम किसी 9 ग्रह को नहीं नकार सकते। ये ईश्वर के दिए हुए ही दुख हैं, ईश्वर ही इन्हें दूर करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। परंतु और भी बहुत सारे उपाय हैं इसमें, जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इन 9 ग्रहों को सुदृढ़ करने के लिए आप एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपके 9 ग्रह ठीक हो जाएं और आप बेहतर ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।